नमस्कार, मैं संकेत आवटे। मजा आ गया होगा ना आज मार्केट को देख के। मुझे भी आया। बातें बताता हूँ, बहुत सारी बातें हैं बताने लायक। अगर आप देखो आज अच्छे से मूवमेंट कैसे हुई है, निफ्टी में देखो और बैंक निफ्टी में देखो, दोनों में आपको एक चीज पता चलेगी। बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट हुआ है ना, अपने रेंज में हुआ है। बहुत ज्यादा मूवमेंट वो नजर नहीं आ रही है, बट यहाँ पे अगर आप निफ्टी में देखो तो ये लेवल तोड़ दी, यहाँ से ऊपर जाके फिर इसको तोड़ दिया, फिर इस लेवल को भी तोड़ के नीचे आने की कोशिश करी है। बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी पे प्रेशर बहुत ज्यादा आज नजर आ रहा था। सिंपली कल एक काम कर सकते हैं हम, डायरेक्टली मतलब अगर आप आज के ट्रेड के बारे में बात करो तो सिंपली आपको पता चल जाएगा कि आज लंका लगी पड़ी है, उसके बारे में भी बात करता हूं मैंने क्या किया आज और किस प्रकार से प्रॉब्लम हुआ। आज पहली बार एक इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। आज हमने 1 लाख का लॉस किया है। आज बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो सकता था। रीजन बताता हूं क्या हुआ है, वो भी सारी चीजें बता देता हूं। एक्चुअली यहां पे देखो, आपने बहुत बढ़िया एक डाउन ट्रेंड वाला ट्रेड बना। सेम बैंक निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी अपने 999 में अगर आपने ज्वाइन करी होगी तो आपको पता होगा, वहां पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट दिया है। फिर इसने डबल टॉप बना के फिर नीचे आने की कोशिश करी और जैसे अपने लेवल्स टूटे, यहां से कंटिन्यूसली ये लोअर लोज बनाते हुए नीचे चला गया। बट अब आगे क्या हम कर सकते हैं? एक चीज यहां पे हो सकती है, वो है एक अपनी बढ़िया से ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन खींच के सिर्फ रख देना, मैं इसको सेव करके रखने वाला हूं कल के दिन के लिए। इसका बहुत ज्यादा यूज कल हो सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर खुलता है और जब तक इसके ऊपर है तब तक सेल करने की बात बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा कल ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज शॉर्ट वाली पोजीशन बना के रखी होगी। अगर बहुत सारे आज पुट बायर होंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट एक अपसाइड रैली कल दे सकता है और सब लोगों को मार्केट से निकाल सकता है। उसके ऊपर थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। बाय द वे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में कुछ प्रॉब्लम आ रही, इश्यूज आ रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो डिक्लाइन जाते हुए आपको नजर आ रहा है और आपको लगता है कि बढ़िया और स्टॉक्स पिक करने होंगे, तो कॉल करना दिए गए नंबर पे। बढ़िया से स्टॉक हम आपके लिए पिक करेंगे और आपका पोर्टफोलियो और बेहतर बनाने के लिए हम सहायता करेंगे। सेम आप फॉलो कर सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी ने तो ऑलरेडी, अगर आप देखो ना यहां से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो एक ब्रेकआउट प्रॉपर हो चुका है, एक बढ़िया सा बेस बन चुका है और इस बेस के बाद मार्केट ने उसको तोड़ भी दिया है। मे भी मार्केट रिटेस्ट हुआ तो भी यहां तक आ सकता है। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक भाई डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहां से मार्केट सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और बाद में अगर वो चाहे तो रिवर्स भी हो सकता है। आज तो मंथली एक्सपायरी भी थी, वीकली भी एक्सपायरी थी, इसलिए बहुत तगड़ी मूवमेंट आज हमें देखने मिली। ओवरऑल अगर आप डेली टाइम फ्रेम में नजर घुमाओ निफ्टी के ऊपर, तो सारी चीजें निगेटिव नजर आ रही है। भाई ये गिरना मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है, बट ठीक है, मार्केट को गिरना है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉसेस में नजर आनी शुरू हो जाएंगे लोगों को। इसीलिए मैं बात करता हूं बार बार कि गिरना नहीं चाहिए। गिरेगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम पुट बाय करेंगे, पैसा कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से सीधा मार्केट नीचे भी जा सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो। 19,200 को अगर ये तोड़ देगा तो सीधा 19,000 को भी तोड़ के 100-150 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकता है। यहां तक मिनिमम सपोर्ट लेने के लिए मार्केट कोशिश कर सकता है। बट आज के आंकड़े जो है वो बढ़िया आने चाहिए। आज के जो जीडीपी वाला डेटा है वो बढ़िया आना चाहिए, मजा आ जाएगा। मार्केट कल ऊपर बाउंस हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ निगेटिव सामने आ जाता है तो फिर मार्केट को नीचे ही जाना होगा। सो देखते हैं आज की न्यूज कितनी इफेक्टिव होगी। उसमें साला वो अदानी ने इतना ज्यादा कांड करके रखा है ना, बार बार न्यूज आते रहते हैं, ये फ्रॉड किया, वो फ्रॉड किया, ये रिपोर्टर ने ये बोल दिया। वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी हो रही है। सारे स्टॉक निफ्टी से हटा देनी चाहिए, खाली फोकट इंडेक्स को परेशानी हो रही है इससे। तो मुझे लगता है कि जब मार्केट कल बढ़िया ब्रेकआउट कर देगा, इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, तब एक बढ़िया अप ट्रेंड आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। 44,140 को अगर तोड़ देता है तो अपसाइड रैली आ सकती है, 100-200 पॉइंट मिनिमम मिल जाएंगे। अगर इसको तोड़ देता है, जब तक 43,900 को नहीं तोड़ेगा मार्केट, तब तक डरने वाली बात नहीं है। जैसे इसको तोड़ देगा तो सीधा मार्केट और नीचे जाने की कोशिश करेगा, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। आई होप सो कि यार कल ये ना हो, अदरवाइज बहुत तगड़ा कंटिन्यूअस सेलिंग आपको देखने मिल सकता है फॉर द इंटायर वीक, क्योंकि बहुत तगड़े लेवल्स टूट जाएंगे कल। अगर एक शार्प 200-400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी पर और निफ्टी में भी 100-200 पॉइंट की भी आ जाए ना, तो बहुत बुरा हाल हो सकता है मार्केट का। वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो यहां से सीधा मार्केट ऊपर जाने के चांसेस मुझे भी नजर आ रहा है, जैसे कि बैंक निफ्टी में नजर आ रहे थे। बट
डेटा आज अच्छा आना चाहिए, मजा आ जाएगा, ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, पुट बायर को ट्रैप करने की एक बार मार्केट में कोशिश हो सकती है। ओवरऑल हम बात करें अगर आज के ट्रेडिंग की, तो यार बहुत बुरा हाल हो चुका था। आज दो ऐसे ट्रेड बिल्कुल हमने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, मैं बाद में स्क्रीनशॉट ऐड भी कर दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो पोजीशन ढूंढना। इन दोनों पोजीशंस को एक साथ लगा दिया था, दोनों के एक साथ स्टॉप लॉसेस लगाए थे, उसमें ट्रिगर प्राइस भी थी, उसके साथ साथ रेगुलर एसएल ऑर्डर भी थी। एक पॉइंट का दोनों में डिफरेंस था, फिर भी अपना एसएल हिट नहीं हुआ और उस वक्त मैं दूसरे काम में बिजी था। जनरली आपको पता है मैं कंटिन्यूसली स्क्रीन के सामने रहता हूं। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम बढ़ाए और ज्यादा अपने सर्विसेज को इंप्रूव करे, इसलिए कुछ इंटरव्यूज आज के दिन में चल रहे थे। बट मेरे हिसाब से ठीक था यार, मतलब यहां पे मैंने प्लान किया था मैक्सिमम 25,000 का लॉस एक ट्रेड में, और जैसे ही एक दो बड़ी कैंडल बनी 10 मिनट में लंका लगा दी, फिर साला वो ऑर्डर कैंसिल करके एग्जिट करते करते बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। इसीलिए और कुछ मुझे एक्स्ट्रा ट्रेड करने पड़े। आप बोल भी सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग, बट इतना ज्यादा ओवर ट्रेडिंग मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं, क्योंकि इतने ट्रेड तो इजीली हो ही जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड हुए, जनरली 6 ट्रेड के आसपास मेरे हो ही जाते हैं। ये जो ट्रेड है प्योरली पेपर ट्रेड वाला ट्रेड है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसमें। और एक ट्रेड ऊपर है जो आपको दिख नहीं रहा है, जिसको स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा सकता हूं अगर दिखाना है तो। सो ओवरऑल हमने 1,06,000 का लॉस आज बुक किया है। बिल्कुल गलती मेरी है, मानना मैं नहीं चाहता, क्योंकि रीजन यहां पे ये है ना कि ये गलती प्योरली ब्रोकर की है। अब मैं मेल भी करने वाला हूं जीरोधा को, बट मुझे पता है होने वाला कुछ भी नहीं है, वो मानने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये अगर हिट हो जाता ना तो मजा आ जाता। हाँ बाय द वे मैं आगे के 2-3 ट्रेड एक्स्ट्रा जो हमने किए हैं ये मे भी मैं नहीं करता, सो दैट ओवरऑल हम 1-1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट बुक करके छोड़ देते। बट ये जो हुआ ना, इसकी वजह से आज बहुत बड़ा दिमाग की दही तो हो ही गई, मतलब बहुत ज्यादा परेशान भी हुआ मैं, और उसके साथ साथ टाइम वेस्ट भी हुआ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे आपको मैंने एक रिक्वेस्ट करी थी कि इस सीरीज को अच्छे से आप सपोर्ट करो, क्योंकि मैं ट्रेड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें तो हमारे मल्टीपल ट्रेड्स हुए हैं, यहाँ पे एक पुट वाला, यहाँ पे एक पुट वाला ट्रेड अपना हुआ है जो सक्सेसफुली हमें प्रॉफिट दे चुका है। सेम निफ्टी में भी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ट्रेड अपने बहुत बढ़िया चले हैं, बट एक कॉल और एक पुट में हमें लॉस हुआ था समवेयर अराउंड यहाँ पे। यहां से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डाउन ट्रेंड आ जाए, बट थोड़ा मार्केट ऊपर जाने के बाद हमने छोटा ऐसे लगाया था, वो हिट ना होते हुए मार्केट सुपर ऊपर गया और हमें तगड़ा लॉस दे दिया। बाय द वे आपकी पोजीशन आज प्रॉफिट में है या लॉस में, आप प्लीज मुझे कमेंट कर बताना। हमारे जिस लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन किए वो सारे लोग आज बढ़िया से प्रॉफिट में है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया वर्क हुई। मेरी गलती एक ही हुई, मेरी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, ये गलती हुई मेरी ब्रोकर की, बट ओवरऑल साला मेरा ही लॉस हुआ है तो मैं ही लॉस में हूं। बाकी द वे बाकी सब ठीक है, बढ़िया प्रॉफिट आज आपने भी कमाया होगा। प्लीज कमेंट कर बताना आपको आज प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और कितने का हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।